क्या भैया? हाँ, तो आज मैं यहाँ ये आया हूँ, महेश्वरी भवन में आया हूँ। और यहाँ संगीता कापूरे जो मतलब महिला एक बहुत अच्छी एक्टिविस्ट भी है। सीरियल में, कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया है, कुछ हिंदी फिल्म है, हिंदी सीरियल है, साउथ इंडिया की सीरियल है, उन्होंने काम किया है। और वो मराठी भाषिक है। और उनके मिस्टर गौरव सिंह, ये मतलब उत्तर भारतीय है। गौरव शर्मा। गौरव हमारे गौरव शर्मा जी, ये हमारे मतलब गौरव बोलेगा तो सिंह मुझे याद आता है। तो गौरव शर्मा जी उनके मिस्टर भी हैं, और वो भी मतलब बहुत अच्छे फिल्म से उनका संबंध बहुत अच्छा है। तो फिल्म में काम करना तो है ही है, लेकिन ज़िंदगी में मतलब सोशल वर्क भी करने की आवश्यकता है। फिल्मों में तो काम करना ही है, फिल्मों में अभिनय भी होता है, फिल्मों में बहुत बड़े सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, संगीत होता है, अभिनय होता है, स्टोरी होती है। तो जो स्टोरी हम देने वाले लोग हैं, हम तो अभिनय नहीं करते हैं, लेकिन स्टोरी देने वाले हम लोग हैं और विषय देने वाले हम लोग हैं। तो इसीलिए मतलब संगीता जी ने निर्णय लिया कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो पार्टी है, जो पार्टी मैं चला रहा हूँ, ये पार्टी का गरीबों के लिए काम करती है, ये पार्टी सभी वर्गों के लिए काम करती है और सभी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए काम करने वाली बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। और उस रिपब्लिकन पार्टी में आने का निर्णय उन्होंने लिया। और मुझे बहुत बड़ा आनंद हुआ कि फिल्म एक्ट्रेस अगर मेरी पार्टी में आ रही है तो उनका स्वागत करने की आवश्यकता है और उनका अभिनंदन करने की आवश्यकता है। और मैंने ये निर्णय लिया कि भाई इनका उपयोग पूरे देश भर में करने की आवश्यकता है, खाली मुंबई में नहीं, वो रहती है मुंबई में, लेकिन पूरे देश भर में इनका महिलाओं को संगठित करने के लिए अच्छा उपयोग हो सकता है। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि संगीता कापूरे को ऑल इंडिया के महिला विंग के सेक्रेटरी पद पर मैं उनको अपॉइंट कर रहा हूँ। और पूरे देश भर में काम करने का जो मौका है, वो मौका हमने देने का निर्णय ले लिया है। इसी तरह मतलब फिल्म में काम करने वाले और भी कई जो कलाकार हैं, उनको भी हम पार्टी में लेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी सभी लोगों के लिए काम करती है, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के लोग हो, महिला हो, युवा हो, या मतलब सीनियर सिटीज़न हो, ट्रांसजेंडर हो या अनाथ हो, ऐसे सभी वर्गों के लिए काम करने वाली हमारी पार्टी है। और किसान के लिए भी काम करने वाली हमारी पार्टी है। इसी तरह आज मैं इधर आया हूँ, इनको मतलब इनके अनाउंसमेंट करने के लिए मैं इधर आया हूँ। वो संगीता कापूरे जी मेरी पार्टी में आ रही है, उनका हार्दिक मैं स्वागत करता हूँ। और वो पूरे देश भर में रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार पूरे देश भर में पहुँचाने का काम वो जरूर हमारे साथ करती रहेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, आप बोलो। आप बोलो आप। मैं इधर बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी के सामने, आप सब ने तो उम्र भर मेरा साथ दिया है और आज से आगे की ज़िंदगी तक हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्ट्री श्री रामदास सर, आज से मैं उनके पार्टी में ज्वाइन हुई हूँ। और जो भरोसा मेरे पार्टी ने और मेरे बॉस ने मुझ पर किया है, मैं आप सबको वचन देती हूँ कि मैं इनके बोलो। नहीं, मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, तुम्हारी बॉस हो। बोलो। सो मैं आप सबके सामने ये वादा करती हूँ, ये वचन देती हूँ कि मैं अपने देश के लिए, मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने सारे लोगों के लिए वो सब कुछ करूँगी जितना मैं कर पाऊँगी। मैं अपने पार्टी को और हमारे सर को और हमारे सारे जितने सीनियर्स हैं, इनका भरोसा जीत कर दिखाऊंगी और कुछ ऐसा करूंगी जिससे हम सब आगे बढ़ते रहें। कौन सा काम होगा जो आप कर रही है, पहला काम महिलाओं के लिए खास तौर पे? जो सर कहेंगे और जो मेरे महिलाओं को जिस चीज़ की मुझसे मदद चाहिए होगी, मैं हमेशा उनके लिए खड़ी हूँ। सब
जिम्मेदारियां बढ़ गई है पूरे देश जी। में। तो इस जिम्मेदारी को किस तरह से आपने निभाया? इस जिम्मेदारी के लिए मैं अगर मैं सच कहूँ तो मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रही थी। सिर्फ कलाकार होकर मेरे कुछ बंदिशें थी जो मैं कर गुजरने के लिए नहीं कर पाती थी। आपको थोड़ा हद से पार करने के लिए, एक बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने के लिए किसी के सपोर्ट की, किसी के हेल्प की, किसी के विश्वास की ज़रूरत होती है। आज मुझे वो प्लेटफॉर्म हमारे मिनिस्टर साहब ने दिया है, मेरे आरपीआई पार्टी ने दिया है, तो मैं इस चीज़ को और दुगने तरीके से, चौगुने तरीके से आगे लेकर जाना चाहूँगी। सिर्फ कलाकार होने के नाते हर किरदार मैंने आप सबके सामने लाए हैं और आप सभी को हमेशा से खुश रखा है अपने हर किसी किरदार को दिखा के, अभिनय के थ्रू। लेकिन आज से मैं आप सबके दुख बांटूंगी, आप सबके साथ कदम से कदम मिलाऊंगी। जहां आप सबको मेरी और मेरी पार्टी की ज़रूरत होगी, हम सब एकता के साथ आप सबके मदद के लिए शामिल होंगे। बाबा जी आपका साथ कैसा रहेगा? आपका साथ चलो कैसा हाँ, रहेगा? चलो बोलो, आप बोलो, आइए। मैं अरे आप बोलो, मैं इधर ही ना, इधर ही। मुझे आपके लिए भी बड़ा दिन है ये। तो भी सपोर्टिंग संगीता जी। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने इतना विश्वास जताया संगीता पर, मुझ पर, और इस विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे। रही बात संगीता की, संगीता जो है मेरी लाइफ पार्टनर भी है और एट द सेम टाइम हम लोग बिज़नेस भी साथ में करते हैं, तो बिज़नेस पार्टनर भी है। और अब जब संगीता पॉलिटिक्स में कदम रख रही है तो उसका कदम से कदम मिलाकर उसकी बैकबोन बन के मैं उसका साथ दूंगा। और हमेशा आरपीआई को, अठावले सर को, संगीता को जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा आपके लिए, हमेशा 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 आप लोगों के साथ रहूँगा। और गुड लक टू संगीता, एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बस सर का आशीर्वाद बना रहे और आरपीआई को हमें बहुत आगे लेके जाना है। और इस पार्टी को देश में कलाकार होने के नाते हम लोग चाहते हैं कि उसको अच्छे से स्प्रेड कर सकें, उस नाम की एक वैल्यू जो है वो हम पूरे देश को बता सकें कि बीइंग एन आर्टिस्ट इस पार्टी के अंदर भी आप लोग आइए और इस पार्टी को और मजबूत और बड़ा बनाइए। एक्टिंग आप कैसे कंटिन्यू करेंगे, बैलेंस करेंगे पार्टी के साथ? जी देखो, पहले तो एज एन एक्टर काम कर रही थी, उसके बाद रेस्टोरेंट्स खोल दिए तो एक बिजनेस वुमन भी बन गई, वो भी अच्छे से 24 घंटे अगर आप चाहें तो 24 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। हम सिर्फ 4 घंटा ही सोते हैं, बाकी के बहुत घंटे मेरे पास अभी रिमेनिंग है। मुझे अब मेरे पार्टी के लिए और अपने देश के लिए एक मौका मिला है, तो उस मौके को मैं खोना नहीं चाहूँगी और दिन रात मेहनत करूँगी। और ये संगीता, अपना संगीता तो मतलब संगीता हमारी पार्टी में आना, ये तो मतलब मैं बता रहा था कि भाई संगीत भी हमको बहुत अच्छा लगता है और संगीता भी हमारी अभी पार्टी में आई है, तो संगीता और संगीता का जो संगम है वो मतलब हमारी पार्टी में हो जाएगा। और मतलब संगीता हमारी पार्टी में आई है, ये तो खाली झांकी है, बाकी बहुत सारा बाकी है। इसलिए मतलब फिर एक बार मैं संगीता का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारी पार्टी में प्रवेश किया है। हाँ, क्या क्या पूछ रहे थे सर? चुनाव आ रहा सर, 4 महीने बाद चुनाव, बीएमसी का किसी तैयारी है क्या? चांस होगा सर? हाँ, तो जो ये चुनाव अभी मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव आएगा, पूरे महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव आ रहे हैं, तो मुंबई के जो चुनाव है, ये चुनाव मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महायुति के माध्यम से लड़ेगी। जो बीजेपी है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, आरपीआई मिलकर मतलब मुंबई का चुनाव हम लड़ने वाले हैं। उसी तरह मतलब अगर मौका मिलता है तो संगीता अगर चाहती है तो अगर कोई वार्ड अगर महिलाओं का अगर मिल जाता है तो वहाँ संगीता को भी हम खड़ा करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और वो अगर कारपोरेटर बन जाती है तो बहुत अच्छा है, इनका फिल्म भी चलता रहेगा और महानगर पालिका भी चलती रहेगी। चलो चलो ठीक है, थैंक यू। चलो वर जायचंय, वर जायचंय, वरती हॉलमध्ये जायचंय। क्या इमोशंस है? पारुल, सच बताऊं, बीइंग एन एक्टर, स्क्रिप्ट हाथ में आने के बाद हमारे पैर थरथराते थे। आज पहली बार मेरे दांत भी कांप रहे हैं। सो आज का दिन बहुत खास और बहुत ऐतिहासिक है मेरे जीवन में।
मेरे पिताजी श्री सुधाकर कापूरे, उन्होंने मुझे बचपन में एक ही काम सिखाया था कि बेटा तुम जो भी करोगी दिल से खुल कर करना, कभी हार मत मानना, और तुम कभी हार नहीं सकती अगर तुमने सोच लिया तो। और अगर तुम जन्म ले चुकी हो तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं लिया होगा। सो मुझे लगता है तुम दुनिया में अलग हो तो तुम्हें अलग साबित करना होगा। आई थिंक आज मुझे लगता है कि वो दिन है पारुल कि मेरे पिताजी का सपना पूरा हुआ, और मैं आप सबसे वादा करती हूँ इस नए किरदार में, इस पॉलिटिक्स के लाइफ में मैंने आज पहला कदम रखा है। बट मैं आप सबको प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी सपने आप सबके होंगे, जो भी आप सबकी तकलीफ़ें होंगी, उन सब को मैं अपनी तकलीफ़ें समझकर उन सब से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। संगठन अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले, क्या आप तैयार हो लड़ने के लिए? 4 दिन बाकी है, 4 दिन मेरे लिए ये बहुत जल्दी होगा हाँ या ना में जवाब देना। आज मेरा पहला दिन है, तो कहते हैं ना बिना होमवर्क के एग्ज़ाम्स में बैठना नहीं चाहिए, तो मुझे शायद थोड़ा सा वक्त चाहिए इस बारे में सोचने का। सर ने तो कह दिया, लेकिन मैं अगर पूर्णतः अपनी तरीके से तैयारी कर लूँ तो मैं इस बारे में बहुत जल्द आप सभी को बताऊंगी। मुझे एक्टिंग का क्या स्टेटस अभी आप कैसे मैनेज करेंगी? तो मैंने पहले सवाल पूछा, मैं डेफिनेटली मैनेज करूंगी। से इसमें मुझे नहीं लगता पारुल कि कुछ डिफ़िकल्टी होनी चाहिए। शूट वाली ज़िंदगी अलग है, बट फिर भी हमें उतना टाइम शूट के बीच में भी मिल ही जाता है कि हम अपनी यारी दोस्ती निभाते हैं, अपना घर परिवार निभाते हैं। उस सब के बीच में मुझे थोड़ा और टाइम निकाल के अपने समाज के लिए कुछ करना होगा और अपने देश के लिए करना होगा। तो मैं एक्टिंग के साथ साथ जैसे बिजनेस भी कर रही हूँ, अब मैं इस सेवा को भी पूरी तरीके से निभाऊंगी। थैंक यू हर हर महादेव।